बोलिए भैया, वो परमात्मा देख रहा है, वो बैठा है। मैं गलत हूं तो मुझे देगा, और तू गलत है, जो तू कर्म कर रहा है इसका भुगतना तुझे भुगतना पड़ेगा। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। तुम्हें मार दे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। कि नहीं भैया इसने हमारा बुरा किया है, इसको ये सजा मिलनी चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, केवल एक ही लान याद कर लें, सदैव इस बात को ध्यान रखें और इसे याद करें और अपने जीवन में उतारें और एक ही बात कहें, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे। आप भी गुनगुनाइए, बोलिए तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, ओ तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। जब भी जीवन में आज ऐसा सुंदर यहाँ लालन पालन हुआ, इस बालक का बड़ा संस्कारवान बना, बड़ा सबका आदर करता है, सत्कार करता है। समय बहुत हो गया तब जा कर के और युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे अर्जुन, हमारे परम पिता का कोई समाचार हमें नहीं मिला, तो क्यों ना द्वारका में जाकर के पता लगाइए कि भगवान के यहाँ सब कुशल मंगल तो है ना। तब महाराज अर्जुन द्वारका में आए, आकर के देखा तो मन घबराने लगा, मन ऐसा होने लगा कि कुछ अमंगल होने वाला है, कुछ उन्हें ठीक सा नहीं लग रहा था। यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं,
मदरा पान कर रहे हैं इत्यादि सब कर्म करते देखा। तब जैसे ही पहुंचे पता लगा भैया द्वारकाधीश भगवान अपने धाम को गमन कर गए हैं। मान लो आज अर्जुन के हृदय पर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। रुदन करने लगे, भगवान नहीं है, हम उनके बिना कैसे रहेंगे, क्योंकि भैया द्वापर युग पूरा हो गया, अब कलयुग का आगमन होने वाला है, कलयुग आने वाला है। तब अर्जुन भगवान की उन रानियों को लेकर के वृंदावन गए। उन्हें लौट कर आए तो युधिष्ठिर ने जब देखा अर्जुन के मुखारविंद को तो कहने लगे, हे अर्जुन तुम्हारे मुख का तेज गायब है, क्या कारण है? तेज चला गया है। व्यक्ति के तेज जाने के 3 कारण होते हैं। पहला कि अगम्य स्त्री का साथ करने से व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। दूसरा, गलती से भी गाय का वध हो जाए तो महाराज तेज नष्ट हो जाता है। तीसरी बात बोले, यदि हम किसी से इतना प्रेम करते हैं कि उसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, वो हमें छोड़ के चला जाए तो उसकी याद में तेज नष्ट हो जाता है। क्या कारण है? आज हम निवेदन किया। अर्जुन कहते हैं भैया हमारे परमपिता परमात्मा अब यहाँ नहीं है, वो तो इस युग को छोड़ करके और परम धाम को चले गए हैं। तुरंत युधिष्ठिर जी ने अपने राजश्री वस्त्र त्याग करके और अपने सुपुत्र नाती परीक्षित जी महाराज को बुलाया, राज्य कार्य की जिम्मेदारी सौंपी, राजा उनको बनाया। तक्षण 5 पांडव द्रौपदी सहित अपना राज्य त्याग करके वन में चले गए और एकाग्र होकर के भैया भगवान के धाम को गमन कर गए। ऐसा होता है प्रेम। जैसे ही पता चला कि भगवान अब यहाँ नहीं है तो हमारा यहाँ क्या काम, तुरंत राज को छोड़कर गए। परीक्षित जी महाराज राजा बने हैं और एक पिता की भांति, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार प्यारे भगवत गणों राजा परीक्षित जी सबका पालन पोषण कर रहे हैं। भेष बदल बदल कर अपने राज्य में भ्रमण करने जाते हैं और देखते हैं कोई मेरे राज्य में दुखी तो नहीं है। एक दिन राजा परीक्षित अपने रथ में विराजमान होकर के जा रहे थे। देखा कि एक बैल जिसके 3 पैर पहले से कटे हुए हैं, एक पैर पर वो बैल खड़ा हुआ था और एक दुष्ट प्राणी, एक व्यक्ति उसे भी काट रहा था। ऐसा जब दृश्य देखा, एक गाय है जो रुदन कर रही है, रो रही है, बड़ा मन में विचित्र भाव प्रकट हुआ। बताओ ऐसा दुष्ट मेरे राज्य में, जिसके 3 पैर पहले से कटे हुए हैं, एक पैर पर है और ये उसे भी काट देना चाहता है, ऐसा दुष्ट मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुरंत जो है राजा परीक्षित ने अपने धनुष बाण उठाए और ललकारा, कहने लगे, हे दुष्ट, ऐसा पाप कर्म करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही क्रोध आया, ये दुष्ट प्राणी आज उस पैर को छोड़ करके और परीक्षित जी महाराज की शरण में आ गया, निवेदन करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे महाराज परीक्षित, मैं कोई और नहीं, मैं तो कली हूँ, मैं कलयुग हूँ, मेरा नाम कली है। मेरे 3 भाई सतयुग त्रेता द्वापर अपना राज्य करके चले गए, अब मेरी बारी है, मैं राज्य करूंगा। परीक्षित जी महाराज